हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का 7th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जो कार्बिन का हम 3rd लेक्चर डिस्कस करेंगे भाइयों। तो इसमें क्या है, हम आगे का पढ़ने से पहले पिछले लेक्चर में हमने जो क्या पढ़ा था वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कार्बिन का इंट्रोडक्शन देखा था। कार्बिन का इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमने ये भी देखा था कि कार्बिन की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया था। कार्बिन देखा था, कार्बिन के फॉर्म्स देखे गए थे, 2 तरह की फॉर्म्स थी, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन। फिर उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करी थी। बातें करने के बाद फिर हमने उनकी केमिकल रिएक्शंस को देखा था। तो केमिकल रिएक्शंस हमने बेसिकली 4-5 केमिकल रिएक्शन थी कि अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई थी कार्बिन की। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ भी कार्बिन रिएक्ट कर लेते हैं, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ी। हमने सिर्फ अल्कीन से ही हमने खत्म करी अपनी कार्बिन की रिएक्शन। फिर हमने देखा था लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम से भी वो रिएक्ट कर जाते हैं। वो भी 2 तरह के लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम, विद एसिडिक प्रोटॉन और विदाउट एसिडिक प्रोटॉन, जो कि हमें अभी पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में भी हमें रिएक्शन ऑफ अल्कीन को ही आगे बढ़ा रहा हूं। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बिन ही कर रहे हैं, पर कार्बिन की रिएक्शन हम अल्कीन से करवाई थी हमने पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी हम कुछ अल्कीन से ही कार्बिन की रिएक्शन होगी। तो इस बार थोड़ा नेम रिएक्शन बेस्ड कार्बिन से बेस्ड कुछ नेम रिएक्शंस हैं जिनको हम देखने वाले हैं, जो है साइमन स्मिथ रिएक्शन। इसमें क्या है कि ट्रू कार्बिन तो नहीं फॉर्म होती, पर कार्बिन जैसा वर्क ही होता है, तो इसलिए हमने एक साथ पढ़ ले रहे हैं। तो कार्बिन की तरह ही एक्ट करेगा ये। यहाँ पर ट्रू कार्बिन नहीं फॉर्म होती, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। क्या होती है रिएक्शन, सिर्फ फंडा जैसे कार्बिन रिएक्ट करती थी अल्कीन के साथ, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया, कुछ काम यहाँ पे भी ऐसा होगा, बस थोड़ा बहुत इसकी मैकेनिज्म में चेंजमेंट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस साइमन स्मिथ रिएक्शन में होने क्या वाला है, एक आपके पास कार्बिन होगी, अल्कीन होगी। अल्कीन में आपको क्या डाल के दे देगा, मतलब आपको मैं स्टार्टिंग मटेरियल बता रहा हूं, इसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल क्या डाला होगा, स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है भाइयों, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा आपके पास, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको अल्कीन दे देगा, और अल्कीन में क्या क्या डाल के दे देगा, आपको CH2I2 डाल के दे देगा और जिंक कॉपर दे देगा, और ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा। आप इसे देख के पहचान जाओगे, कि ये कौन सी रिएक्शन है, साइमन स्मिथ रिएक्शन है। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया, सिंपल क्या होगा यहाँ पर, जैसे कार्बिन रिएक्ट करती थी अल्कीन के साथ, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अल्कीन दे रखी है और आपको कार्बिन दे रखा है, दिस इज अ कार्बिन, दिस इज मिथिलीन। तो आपको क्या करना है, सिंपली कार्बिन को एक इससे बॉन्ड बना देते, एक इससे बॉन्ड बना देते हैं, और सिंपली क्या होता था, साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो जाती थी, और साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता था। तो ये था रिएक्शन ऑफ कार्बिन की रिएक्शन अल्कीन के साथ, तो इतना ही साइक्लोप्रोपेन की रिंग ही फॉर्म हो रही थी। तो कुछ तरीके से यहाँ पे भी एक तरीके से यही होगा, साइक्लोप्रोपेन की रिंग ही फॉर्म होगी। तो भाई ये रही आपके पास साइमन स्मिथ रिएक्शन। बस इसकी मैकेनिज्म क्या है उस चीज को आप देखते हैं। तो मेन आपका काम क्या है, हो तो रही है कार्बिन ही रिएक्ट कर रही है एक तरीके से, पर यहाँ पर क्या है, ट्रू कार्बिन फॉर्म नहीं होती, ट्रू कार्बिन नहीं फॉर्म होती। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और अब चलते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसी है, क्या रूट है इसका, इस रिएक्शन का, उस चीज को देखने। पहले तो हमें ये उठा लेते हैं, हम क्या उठा रहे हैं भाई, पहले तो हम ये उठा रहे हैं कि हमारे अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं। तो आ जाओ, अटैकिंग रिएजेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हो, CH2I2 को H आयोडीन और आयोडीन, और ये हमारा जिंक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भाइयों, ये एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू तो ये कार्बन को कोऑर्डिनेट कर लेता है, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन के थ्रू कार्बन को कोऑर्डिनेट कर लेता है, तो कार्बन की वैलेंसी ओवर हो जाती है। इसलिए जिंक, आयोडीन सोचता है कि भाई मेरे को निकलना पड़ेगा, आयोडीन जैसे निकलने की सोचता है, जैसे ही निकल जाता है तुरंत ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू आयोडीन को भी कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो कुछ तरीके से हमारे पास इस तरीके की स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, यस या नो। यहाँ हाइड्रोजन, और इधर हमारे पास है भाइयों आयोडीन, और यहाँ जिंक आ जाता है, और इसे आयोडीन। कुछ इस तरीके की स्पीसीज हमारे पास जनरेट हो जाती है। क्यों, जिंक ने एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू कार्बन को कोऑर्डिनेट किया, और दूसरा आयोडीन बाहर निकलता है तो तुरंत दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू आयोडीन को होल्ड कर लेता है। तो इस तरीके से स्टेट जनरेट होगी, और ये एक तरीके से एक रिएजेंट है, और ये जो रिएजेंट का नाम है, ये साइमन
स्मिथ रिएजेंट। क्या है भाइयों? साइमन स्मिथ रिएजेंट। तो इस चीज को याद रखना, हमारे ये जो साइमन स्मिथ रिएक्शन में तो रिएजेंट कौन सा होता है? साइमन स्मिथ रिएजेंट। इस चीज को नोट करो। फिर हम आगे अपनी मैकेनिज्म को देखते हैं कि अल्कीन से साइमन स्मिथ रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है, उस चीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो जल्दी नोट करो। कर लिया? ठीक है भाइयों, तो चलते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है साइमन स्मिथ रिएक्शन की, उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो आपको पता चल गया साइमन स्मिथ रिएजेंट बनता है, इस चीज को नोट करो। फिर आपको अल्कीन से रिएक्शन कैसी होती है उस चीज को देखते हैं। तो भाइयों मैं चालू मिटा रहा हूं और हमारे ये साइमन स्मिथ रिएजेंट को छोड़ दिया है बस, और हमारा अल्कीन से रिएक्शन कैसे होगी उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो हम पहले तो अल्कीन बनाएंगे, दिस इज अल्कीन, और ये हमारा साइमन स्मिथ रिएजेंट है। ठीक है भाइयों, जिंक, आयोडीन, और ये हमारा आयोडीन। तो भाइयों आयोडीन क्या करता है? आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से अपने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। फिर यहां पर क्या होता है, ये होमोलिसिस कर लेते हैं। होमोलिसिस करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो जिंक एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहां कोऑर्डिनेट कर लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ये अल्कीन के, ये कार्बन पे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, कार्बन पे अटैक मारने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा आयोडीन क्या कहता है? ये कहता है भाई मैं अपनी जगह छोड़ के मैं जिंक के पास जा रहा हूं। ये तीन चीज होती है। अभी थोड़ा समझो, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। सिंपली क्या करना है, कार्बन की रिएक्शन करवानी है। अभी तो मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर हमारी रिएक्शन कैसे होने वाली है मैं तो शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से कुछ मटेरियल तैयार होगी, हमारी ये डबल बॉन्ड टूट रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, टूटने के बाद आपके पास ये एक तो इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से अटैक मार रहा है, और एक कार्बन से और एक तो ये जिंक से कनेक्ट है, और एक जिंक और आयोडीन, कुछ इस तरीके से स्पीसीज जनरेट होगी। तो ये जो हमारा ये है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या है भाइयों? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट आती है वो कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आती है। और इसके बाद क्या होने वाला है, ये ट्रांजिशन स्टेट एकदम से खत्म होती है, तो यहां से होने क्या वाला है इस चीज को देख लो। यहां से ZnI2 निकल लाते हैं। ZnI2 निकलने के बाद, और ये जो हमारे दो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन यहीं रहते हैं, शो नहीं कर रखा। फिर हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर कार्बन। तो हमारा मेन प्रोडक्ट तो यही रहा, मेन प्रोडक्ट तो ये रहा। तो इस चीज को नोट करो। फिर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन स्मिथ रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे होंगे, किस इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। और यहां से क्या निकले हैं भाइयों? जिंक आयोडाइड, ZnI2। ठीक है भाइयों, इस चीज को नोट करो। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रिएक्शन में कैसे हमें टैकल करना है उस चीज को देखने चल रहे हैं। ठीक है भैया, तो आ जाओ, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाइयों, आपको इस तरीके की अल्कीन दे रखी है, और इसमें आपको क्या डाल के दे सकता है, मैंने अभी बताया था, जिंक कॉपर डाल के देगा या फिर CH2I2 दोनों दे देगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कार्बन बनेगी, एक इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके की प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। तो सिंपली हमने पिछले रिएक्शन में कार्बन की रिएक्शन हमने अल्कीन से देख ली। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही हो तो पिछले लेक्चर जरूर देखें, वहां पर हमने कार्बन की फॉर्मेशन भी देखी थी। कार्बन किस किस कंपाउंड से फॉर्म हो सकते थे, हमने डाइजो कंपाउंड से प्रिपेयर किए थे, टॉसिल हाइड्रोजोन से प्रिपेयर किए थे, टॉसिल अजाइड से भी प्रिपेयर किए थे, और अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू भी हमने अपने क्या प्रिपेयर किए थे भाइयों, अपने कार्बन को प्रिपेयर किया था हमने। और पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी थी कि कार्बन को जनरेट किया था, फिर हमने अल्कीन से रिएक्शन करवाई थी। तो ये आपकी हेल्पफुल देगा, इसलिए पिछले लेक्चर जरूर देखा है। नहीं देखा हुआ तो कुछ तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, आपको समझ तो आ जाएगा, पर क्लियर कट तभी होगा जब पिछले लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट करो, होने वाला क्या है ये चीज। तो भाइयों कभी कभार क्या करता है, ये आपको अल्कीन नहीं देगा, हमें अल्कीन बनाना पड़ जाएगा। कभी कभार क्या करेंगे भाइयों, आपको अल्कीन नहीं देगा, आपको अल्कीन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अल्कोहल दे देगा। और जैसा कि मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में आपको पढ़ाया था, रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन में हमने देखा था अल्कोहल से हम
कार्बोकैटायन कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, अल्कोहल से कार्बोकैटायन प्रिपेयर कर रहे थे, फिर उसकी रिंग एक्सपेंशन, मतलब रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट, थोड़ा बहुत कंसेप्ट आएगा। अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट के कार्बोकैटायन पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो रिंग एक्सपेंशन जरूर पढ़ के आना। नहीं होगा तो यहाँ पर क्लियर तो मैं अपनी तरफ से करूंगा आपको, पर क्लियर कट वहां से होता। चलो कोई नहीं, देख लो जैसा होगा, ठीक है। आपको क्या डाल के दे देगा, H2SO4 डाल के दे देगा और CH2I2 भी दे देगा और जिंक कॉपर भी दे देगा। तो आपको क्या करना है, पहला रिएजेंट तो हमारा ही है, दूसरा ये है, तो क्या करना है, H2SO4 एसिड है तो ये H+ रिलीज करेगा, नहीं करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। और ये प्रोटॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को देखेगा और तुरंत इस पे जाना पसंद करेगा और कुछ इस तरह की कंडीशन जनरेट होगी, ठीक है भाइयों। तो OH, एक H और आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन। क्या है भाइयों, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन कहता है भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो होने क्या वाला है भाइयों, इस तरीके से सिचुएशन जनरेट होगी और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और इस पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे होने क्या वाला है, अगर आपने रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे क्या होगा भाइयों, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा उस चीज को देखो। रिंग एक्सपेंशन में क्या है, ये दूसरे और छठे कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और पहले और 6th कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, वो देखो, ये देखो, सेकंड और 6th कार्बन का बॉन्ड हमने तोड़ा और 1st और 6th कार्बन से हमने बॉन्ड बना दिया और इसके इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा ही नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा नहीं आएगा भाई। हो नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6। और जैसा कि मैंने बोला कि सेकंड के इलेक्ट्रॉन उधर चलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा और इसी को हम एक बेटर स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं। 6 मेंबर की रिंग बन गई, नहीं बन गई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई और पहले पे है मिथाइल ग्रुप लग रहा है, दिस इज मिथाइल ग्रुप। जब कुछ नहीं लिखा होता वहां पे मिथाइल ग्रुप ही होगा और पॉजिटिव चार्ज सेकंड कार्बन पे लगा दो। तो अब नंबरिंग करके देख लो, आपका यही स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली ये हो गया। और आपको पता है रिंग एक्सपेंशन करवाने के बाद आपके पास एक और कंडीशन क्रिएट होती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा ही नहीं होगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके किसके साथ निकल जाता है, आपको पता है H2SO4 टूटता है H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। क्लियर है, HSO4 अब H पॉजिटिव तो इसने गेन करवा दिया था। रिएजेंट का काम क्या होता है, रिएक्शन करवाना और बाहर आ जाना वापिस। तो ये अपने प्रोटॉन को तो वापिस लेगा ही लेगा। तो HSO4 नेगेटिव आता है, वो कहता है भाई तू H मेरे साथ चल ले, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाता है और उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है और यहाँ पर क्या होगा भाई, वो डबल फॉर्म हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो हमारे पे प्रोडक्ट दे रखा था CH2I2 और जिंक कॉपर, उससे क्या होने वाला है, ये डबल बॉन्ड जहां होते हैं, मतलब ये कार्बन ये होगी और ये कार्बन क्या करेगी, एक इससे बॉन्ड बनाएगी और एक इससे बॉन्ड बनाएगी और हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की रिंग खड़ी हो जाएगी और इस तरीके से सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये कार्बन दिखा दो, नहीं तो ऐसे रखोगे तो हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इस चीज को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, नोट करो। आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह, अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करो कि इस चीज का फायदा हर कोई उठा सके। ठीक है भैया, तो नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है भैया, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एक बार रिंग एक्सपेंशन, मतलब सिंगल रिंग का एक्सपेंशन देखा, अभी दो रिंग भी एक्सपेंड करती है, मतलब डबल रिंग एक्सपेंशन भी होती है। तो इसीलिए बोल रहा था भाई, रिंग एक्सपेंशन थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन की। वैसे ये बात नहीं है कि नहीं आएगा समझ में, आएगा तो यहाँ पर भी, पर वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती तो आपको थोड़ा बर्डन नहीं फील होता। कोई नहीं, पर यहाँ पे समझ जरूर आएगा, इतना मेरे को पता है, पर प्रैक्टिस होती तो बेटर लगता, मजा आता है, आपको भी लगता है हाँ भाई मैं भी कुछ आता है। ठीक है, फिर आपको क्या क्या डाल के दे देगा भाई, आपको पता ही है H2SO4 डाल के दे देगा और सेकंड जो प्रोडक्ट दे देगा आपको CH2I2 दे देगा और जिंक कॉपर दे देगा। फिर क्या होने वाला है, आपको पता है H2SO4 टूटता है
H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, और H पॉजिटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर देखेगा और उस पर अटैक मारने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो जाएगी, O, एक H इधर, एक H इधर, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट हो जाएगी, यस या नो, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, और रिंग एक्सपेंशन होगी, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या होने वाला है, सेकंड और सिक्स्थ का कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और किससे फॉर्म होगा, फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन एटम के बॉन्ड फॉर्म होगा। तो करवा दो, हमने करवाया, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन ये हुआ, और ये हमारे 5 मेंबर रिंग बनी पड़ी है, और आपको पता है नंबरिंग करते हैं फिर आपको बताते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा। ये हुआ, और आपको पता है सेकेंड और सिक्स्थ कार्बन का एटम का बॉन्ड टूटा है और किससे फॉर्म होगा, फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन एटम से बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो सेकेंड के इलेक्ट्रॉन उधर चल के तो डेफिशिएंसी यहाँ क्रिएट होगी, और इसको हम एक अच्छे स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं। ये 6 मेंबर रिंग बन चुकी है भाइयों, और फर्स्ट कार्बन एटम 5 मेंबर की रिंग से अटैच्ड है और पॉजिटिव चार्ज इधर है। नंबरिंग करके देख लो, आपका यही स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भैया। अब क्या होने वाला है, सिंपली ये हुआ, अब ये वाली रिंग एक्सपेंड करेगी, ये वाली रिंग एक्सपेंड करेगी, तो हम नंबरिंग कर ले, माना ये 1 है तो ये 2 3 4 5 6, मतलब फर्स्ट सेकंड कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और किसके फॉर्म होगा, मान लेते ये नंबरिंग हटा दे रहा हूं अब, ठीक है भैया। अब मान लेते हैं ये सिक्स्थ कार्बन एटम मान लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड का बॉन्ड टूटा, अब किससे फॉर्म होगा, सेकंड और सिक्स्थ का, तो सिंपली हमारे पास इस तरीके प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगे। ये तो टूट गया बॉन्ड, ये तो हमारे सेम के सेम है, तो इसको ऐसे दिखा दो, और इसका बॉन्ड फॉर्म हुआ, यस या नो, और इसके इलेक्ट्रॉन उधर चल के तो डेफिशिएंसी यहाँ क्रिएट होगी, और इसको हम एक अच्छे स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएंगे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे नहीं आएंगे, और हाइड्रोजन इधर होंगे नहीं होंगे, और हाइड्रोजन क्या कहेंगे भाई, अपने इलेक्ट्रॉन देके मैं किसके साथ निकल रहा हूँ, HSO4 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा नहीं ले जाएगा रिएक्शन से बाहर, तो इस तरीके से कंडीशन जनरेट हो जाएगी, और यहाँ बीच में अल्कीन फॉर्म हो जाएगी, और जैसा कि मैंने बताया था आपको CH2I2 और जिंक को ऊपर लिख रखा है, तो आपको होने क्या वाला है, आपके सिंपली आपको क्या करना है, कार्बन जनरेट करने हैं, और कार्बन कैसे लग जाएंगे, एक H इधर, एक H इधर, और ये आपका मेन प्रोडक्ट एज अ फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा नॉइस ज़्यादा हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा मेंटेन करना, क्योंकि BSF का एरिया है यहाँ आसपास, ठीक है, इसी को नोट करना, ठीक है। कैसा लगा, समझ में आया तो लाइक जरूर करना, ठीक है भाइयों, तो नोट करो, ठीक है। फिर और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़े अपने लेवल को बढ़ाते हैं, पर थोड़ा अभी तो एक देख रहे थे, अभी तक तो एक एल्कीन थी, तो रिएक्शन कैसे हमारी कार्बन से हो रही थी, पर इतना ध्यान रखना है यहाँ ट्रू कार्बन नहीं होती, यहाँ पे स्यूडो कार्बन फॉर्म होती है, तो ये साइमन स्मिथ रिएक्शन कुछ कार्बन जैसे रिएक्शन ही फॉलो करती है, इसलिए हमने रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन में ही पढ़ रहे हैं, और ये कार्बन बेस्ड नेम रिएक्शन ही बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है भैया। अब हम चलते हैं अपने, अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो हमारी कार्बन किस डबल बॉन्ड पे अटैक करना पसंद करेगी, उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत GOC के कंसेप्ट भी नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन के ही कंसेप्ट यूज हो रहे थे, GOC पे तो नहीं गए पर यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब GOC के कंसेप्ट थोड़े बहुत यूज होंगे, कैसे, अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड हमारे पास भाई ये रहा, और आपसे बोल दे भाई CH2I2 और जिंक कॉपर, तो हमारी जो ये आपको पता है इससे क्या होने वाला है, CH2I2 से सिंपली आपसे एक ये कार्बन जनरेट होगी, और ये कार्बन बात आती है इस पे अटैक मारेगी या फिर इस पे अटैक मारेगी, वो डिपेंड करेगा। जो हमारी एल्कीन है, 2 एल्कीन है यहाँ पर, कौन सी एल्कीन हाईली, कौन सी एल्कीन के मतलब कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगी उस पे हमारी कार्बन अटैक मारना पसंद करेगी। तो भाई देखो
हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन मिलके इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं इस एल्कीन की, यस या नो। और इस एल्कीन की ये अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ है ही है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलके बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस कौन सी होगी भाई? 8 अल्फा हाइड्रोजन वाली। तो इलेक्ट्रॉन हमारी ये जो कार्बन है वो इस पे ही अटैक मारनी पसंद करेगी, तो हमारा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करवाना है, मैकेनिज्म को मत फॉलो करो, अपना आंसर आ जाएगा। आपको पता है करवाना क्या है, सिंपली, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हमारे पास इस तरीके से एक यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा रखा है और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा रखा है, बात आती है आपको ये प्रोडक्ट दे रखा है CH2I2 और जिंक कॉपर डाल के दे रखा है, तो हमारी जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उस चीज पे बात आती है। कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन होगी, तो यहाँ +m के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही हो, मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, और ये अल्फा हाइड्रोजन मिलके इसको स्टेबिलिटी बढ़ा रहे होंगे। तो भाई देखो, अल्फा हाइपर कंजुगेशन से भी तगड़ा इफेक्ट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस ये होगी, तो इस वाले एल्कीन पे अटैक होगा, इस वाली पे। और इस वाली पे कैसा होगा वो देख लो, सिंपली आपने देख भी चुके हैं पिछले लेक्चर में, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत बताया था मैंने। ये हो गया H, एक H ये रहा, और हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और सिंपली हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है भाइयों। इस चीज को नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है भाइयों। मैंने एक चीज बताया था मैंने आपको कि जब हम अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था रिएक्शन इंटरमीडिएट 16 में, कार्बन के सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि जो कार्बन है वो बेंजीन, इतनी ज्यादा हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है, वो बेंजीन तक को नहीं छोड़ती, बेंजीन से रिएक्ट करके उसे साइक्लो प्रोपेन की रिंग में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसे ही ये जो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ट्रू कार्बन नहीं फॉर्म होती, इसी वजह से ये जो कार्बन है यहाँ पर, जो कार्बन ट्रू कार्बन नहीं फॉर्म होती, तो इसी वजह से अगर आपको यहाँ पे CH2I2 जिंक और कॉपर डाल के दे दे, तो यहाँ लिख देना भाई नो रिएक्शन, क्योंकि भाई यहाँ पर ट्रू कार्बन नहीं फॉर्म होती है, वो इससे ज्यादा ताकतवर नहीं होती है, तुरंत इस पर अटैक मार दे, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं अपने लेवल 2 के ऊपर, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल 2 क्या है, जो ये हमारी साइमन स्मिथ रिएक्शन से जो बनती है हमारी कार्बन, जो कि ट्रू कार्बन नहीं है, वो हाईली लोन पेयर डायरेक्टेड होती है। क्या होती है भाइयों, हाईली लोन पेयर डायरेक्टेड, मतलब अभी बताते हैं, हाईली लोन पेयर डायरेक्टेड क्या है इसका कहने का मतलब। देखो भाइयों, एक आपके पास लोन पेयर कंटेनिंग एटम होगा, जैसे अल्कोहल है, और एक मिनट रुको, ठीक है, यहां पे आपका अल्कोहल लग रहा है, ठीक है, और ये इसके पास क्या है भाइयों, लोन पेयर। और अभी आपको मैंने कुछ बताया था साइमन स्मिथ रिएजेंट, क्या होता है भाई साइमन स्मिथ रिएजेंट, क्या होता है, 2 हाइड्रोजन, एक आयोडीन, एक जिंक लगा होता है, फिर उससे आयोडीन कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है भाइयों, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, और आपको क्या डाल के दे देगा, CH2I2 जिंक कॉपर। क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, ये लोन पेयर आसपास, जो हमारी जो कार्बन होगी वो लोन पेयर के आसपास पड़े हुए अल्कीन पे ही रिएक्ट कर जाएगी। क्यों, उसके पीछे रीजन है, क्या है भाइयों, जो ये हमारा CHH और ये हमारा जिंक है, ये आयोडीन है, और ये हमारा आयोडीन। ये जिंक क्या करता है, जैसे ही इसके पास लोन पेयर कंटेनिंग एटम आते हैं तो ये लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर लेता है। लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर लेगा एटम, लोन पेयर एटम को कोऑर्डिनेट कर लेगा, तो ये इधर से उधर जा नहीं पाएगा। तो हमारा जो ये कार्बन है वो सोचता है फिर यही कहीं आसपास के पड़ोसी अल्कीन से ही रिएक्ट कर जाए। तो क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर कंटेनिंग एटम को कोऑर्डिनेट कर लेता है, और कोऑर्डिनेट करने की वजह से क्या होता है, ये इधर उधर जा नहीं पाते और कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर इसे आसपास की एल्कीन पे अटैक करना पड़ता है। तो इसके बाद क्या होता है हमारा रिएक्शन, आपको पता है सिर्फ अटैक इसका होगा, इसी वजह से हम सिंपली इसी का ही अटैक दिखा देते हैं। तो इसके आसपास तो यही एक अल्कीन है, और इससे रिएक्ट करवा दो और आपसे एक हाइड्रोजन दिखा दो, एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपके पास कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे हमारे पास और भी क्वेश्चन है लाइक दैट, एक आपके पास दो अल्कीन होगी, एक अल्कीन ये रही, एक अल्कीन ये रही, ठीक है भाइयों। और आप बोलोगे भाइयों हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
क्या देखेंगे भाई कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन डेंस देखने लगोगे वो काम खराब हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स है तो रिएक्शन कहाँ होगी, लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स के अल्कीन के पास होगी। क्यों, जिंक उसको कोऑर्डिनेट कर लेता है, जिंक कोऑर्डिनेट कर लेगा तो CH2 ये क्या करेगा, इसी के पास के इसी से बॉन्ड बना लेगा और हमारा जो इस तरीके प्रोडक्ट जाके जनरेट हो जाएगा, ये हमारा CH2 कार्बिन और यहाँ पे एल्को। तो ये चीज़ हमारी मेन प्रोडक्ट है, इस चीज़ को नोट करो, फिर आगे की रिएक्शन करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। और देखें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो साइमन स्मिथ रिएक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसी के बेस नेम रिएक्शन होगी और क्वेश्चन आपको बिल्कुल इनसफिशिएंट हो रहे हैं, टेंशन लेने वाले नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास इस तरीके की रिएक्शन है, सॉरी रिएक्टेंट दे रखा है आपको, सबस्ट्रेट दे रखा है ये, और आपके पास क्या दे देगा CH2I2 और जिंक कॉपर। आप समझ जाना भाई, CH2I2 जिंक कॉपर दे रखा है, अल्कीन है आपके पास, तो समझ जाओगे साइमन स्मिथ रिएक्शन हो रही है। तो होने क्या वाला है, सिंपली आप देखो ये 1 2 तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लग रहा है और ये दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड, तो कौन सी पास वाली एल्कीन, ये तो पास वाली एल्कीन पे ही अटैक मारने की कोशिश करता है, क्योंकि जिंक इसको कोऑर्डिनेट कर लेता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा भाइयों इस तरीके के, ये हमारा ये रहेगा और ये हमारी दिखाओ या ना दिखाओ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मेन प्रोडक्ट तैयार है। ठीक है भाइयों, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी लेवल के अंदर हम और कुछ थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी लेकर आ रहे हैं। ये जो साइमन स्मिथ रिएक्शन है वो हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है। क्या होती है, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है। क्या होती है भाइयों, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। कैसे, उस चीज को देखो, आपके पास जैसे समझ लो आप कि आपके पास जो ये लोन पेयर कंटेनिंग एटम है वो अबव द प्लेन लगे हुए हैं। ठीक है भाइयों, तो आपको पता है जिंक क्या करेगा, इनको कोऑर्डिनेट कर लेगा, जिंक कॉपर और CH2I2। तो आपको पता है कार्बिन जो होगी हमारी वो आसपास के ही एल्कीन पर अटैक मारेगी, पर जो अटैक होगा कार्बिन का वो वैसा ही होगा जो स्टीरियो हमारी लोन पेयर कंटेनिंग एटम की होती है, उसी स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही ये कार्बिन इससे अटैक मार लेता है। ठीक है भाइयों, तो ये इतनी ज़्यादा ईमानदार होती है, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। जो स्टीरियो हमारे लोन पेयर कंटेनिंग एटम की होती है, जिंक उसको कोऑर्डिनेट कर लेता है, तो उसी स्टीरियो के अकॉर्डिंग कार्बिन भी हमारी अटैक मार लेती है। ठीक है, तो ये अबव द प्लेन थी तो दोनों अबव द प्लेन ही साइड अटैक हुआ। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ये भी है, इस चीज को नोट करो। देखो ये अगर बिलो द प्लेन है हमारा प्रोडक्ट अटैक और इसमें CH2I2 जिंक और कॉपर दे रखा है, तो ये अगर बिलो द प्लेन है तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमारा जो कार्बिन है वो भी बिलो द प्लेन ही अटैक मारेगी। ठीक है भाई, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अपने ही इसी में रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन देखने हैं। आपको इस तरीके की रिएक्शन भी दे देता है। ठीक है, जैसे आपसे बोलेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका है किस तरीके से पूछ सकता है, हमें हर चीज से तैयार रहना है। आपका लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स बिलो द प्लेन है, ठीक है, यहां एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहां, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड है एक मिथाइल ग्रुप। क्या है भाइयों, एक मिथाइल ग्रुप इस डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और एक और एल्कीन है इसके पास। तो बात आती है ये, अब हमारा जो कार्बिन है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा पता है हमें, जो सबसे ज्यादा इसके आसपास के ही एल्कीन पे अटैक होगा। बात आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर, A, B और C में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। आप बोलोगे भाई ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, ठीक है, एक और कार्बन एटम बढ़ाओ, ये रहा, तो ये आपका A है। ठीक है, इस तरीके से आपके एक प्रोडक्ट बना और ये एक आपकी एल्कीन ये रही एक, और यहीं पे अटैच्ड है आपका मिथाइल ग्रुप,
ठीक है, और इसको हटाओ, ये आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, बात इस चीज आती है ए, बी और सी में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा कार्बिन का। तो क्या करना है, कुछ नहीं है, आपको पता है ये मिथाइल ग्रुप लग रहा है, इन दोनों में आप कहोगे भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों 1 2 1 2, मतलब दूसरे कार्बन पे एल्कीन है। बात आती है कौन सबसे ज्यादा कहां पे अटैक सबसे ज्यादा होना पसंद करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ये स्टेरिक हिंड्रेंस देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस से इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू इसकी, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन हमारा बी होगा और लास्ट में हमारा ए होगा, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है भाइयों, और देख लेते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, जैसे भाइयों अब आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपको दे रखा है और एक आपको अबव द प्लेन डाल के दे रखा है अल्कोहल, ठीक है, और इसी से अटैच्ड है हमारा एक ग्रुप बिलो द प्लेन OMe ग्रुप है। ठीक है, करना क्या है, आपको क्या क्या डाल के दे रखा है, रिएजेंट पे ध्यान देना। एक आपको PCC डाल रखी है, PCC क्या होती है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सेकंड आपको क्या डाल देगा, CH2I2 डाल के दे देगा और जिंक कॉपर डाल के दे देगा। होने क्या वाला है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर ये तुरंत इसको कीटोन बना देगा। फिर हमें आप बोलोगे भाई मैं आसपास के ही उससे रिएक्शन करवा सकता था, CH2I2 यहीं पे रिएक्शन कर देता था इन दोनों एल्कीन पे, इन दोनों पे बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाता है, कीटोन खत्म, फिर हमारा यही एक ग्रुप बचता है। फिर इसके आसपास की एल्कीन कौन सी होती है भाइयों, इसके आसपास की एल्कीन होती है एक जो ये है। ठीक है, फिर इस पे रिएक्शन हो जाती है CH2I2 जिंक कॉपर। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके से कुछ बनता है, डबल बॉन्ड O ये, और ये अगर बिलो द प्लेन लगा है तो हमारा भी कार्बिन भी बिलो द प्लेन ही लगेगा, और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा मिलता है। इस चीज़ को नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, तो आ जाओ एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, कार्बन बेस्ड नेम रिएक्शन साइमंड्स स्मिथ रिएक्शन की, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइबल H दे रखा है आपको, क्या दे रखा है भाइयों, डाइबल H, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट 78 डिग्री सेल्सियस। क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा ही नहीं करेगा, कीटोन को रिड्यूस कर क्या कर देगा, जैसे अभी हमें बोला था अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर कीटोन बना देते हैं, तो कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनेगा, अल्कोहल ही तो बनेगा भाइयों, तो ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी, अल्कोहल बन गया तो आपको पता ही है यहाँ पे CH2I2 और जिंक कॉपर डाल देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है ही नहीं, एक ही एल्कीन है, तो आपको सिंपली इसी से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और आपका ये आपके पास कार्बिन रिएक्ट कर जाएगी और आपके पास साइक्लोप्रोपेन की रिंग फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है, इस चीज को नोट करें, और फिर बस इतनी है, इतना क्वेश्चन काफ़ी है। तो आज के लेक्चर में हमने साइमंड्स स्मिथ रिएक्शन को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जो अल्कीन की रिएक्शन खत्म होगी कार्बन से, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कार्बन को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिएक्ट करवाएंगे। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं अपने कार्बन की लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम से कैसे अटैक करेगा, एसिडिक प्रोटॉन हो या नहीं हो, कैसे, उन सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट करो। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर, शेयर जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें और इस चीज़ का आनंद जरूर उठाएं। ठीक है भाई, इस चीज़ को नोट करो।